अच्छा, एक बात बताइए, अगर आपको बिना किसी मेहनत के 1 लाख रुपए मिल जाएँ तो क्या होगा? 1 हफ्ता, मैक्स टू मैक्स 1 महीना और उसके बाद पैसा खत्म। फिर वही टेंशन, अब और पैसे कहाँ से आएँगे? ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास ये जो 1 लाख रुपए हैं या 10 लाख रुपए हैं, ये मिल भी जाते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि वो इस पैसे को सँभाल नहीं पाते हैं। तो जिनके पास पैसे हैं और जो ज़्यादा पैसे बनाना चाहते हैं, उनको ये सीखना ज़रूरी है कि एक्चुअली में जो पैसा आए, उस पैसे को समझना कैसे है और उस पैसे को सँभालना कैसे है। तो आज की वीडियो में सिर्फ 1 लाख कमाने के शॉर्टकट्स पर नहीं, बल्कि हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे, उस कांसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि जिससे हमारे पास ये 1 लाख रुपए आने का एक फ्लो बन जाए और ये हमेशा हमारे पास आता रहे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप लाइफ में बिल्कुल पैसे की टेंशन ना लें, तो इस वीडियो को एक बार लास्ट तक ज़रूर देखिए। इससे आपको ये बहुत ही क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि 1 लाख रुपए कमाना आपके लिए कितना ईज़ी हो सकता है, अगर आप इन कांसेप्ट को सही तरीके से समझ लेते हैं। अगर आप किसी से पूछो, पैसा कैसे कमाऊँ? तो 90% लोग बोलेंगे, जॉब ले लो, बिज़नेस कर लो, इन्वेस्टमेंट कर लो। पर क्या ये सिंपल सॉल्यूशंस एक्चुअली में काम करते हैं? डेफ़िनिटली नहीं। क्योंकि असली प्रॉब्लम पैसा कमाने की नहीं है। असली प्रॉब्लम है वो है गलत सवाल पूछने की। कोशिश करते हैं कि आपके सवाल को सही किया जाए। अगर आपके सवाल सही होंगे, तो उसके जवाब भी सही होंगे और सॉल्यूशन मिलना बहुत ईज़ी हो जाएगा। देखिए, जब भी पैसा कमाने की बात आती है, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने आप से गलत सवाल करते हैं। गलत सवाल क्या है, पहले वो एक बार देखते हैं। देखिए, सवाल नंबर 1 क्या होगा? जल्दी पैसा कैसे कमाऊँ? जो कि एक बहुत ही ज़्यादा गलत सवाल है। अब ये कैसे गलत सवाल है, हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले दूसरा गलत सवाल समझते हैं। मुझे एक ऐसा ईज़ी तरीका बताओ, जिससे बिना मेहनत किए मैं काफ़ी सारे पैसे कमा लूँ। अच्छा, ज़्यादातर लोगों को अगर आप देखेंगे तो आजकल वो इसी ट्रिक को ढूँढने के पीछे लगे हुए हैं और अपनी ऐज का या अपनी उम्र का बहुत सारा हिस्सा जो है वो इसी में निकाल देते हैं। और उन्हें बाद में जाकर पता चलता है कि ऐसी दुनिया में कोई ट्रिक होती ही नहीं है। अगर आपको 1 लाख रुपए कमाना है और उसको मल्टीप्लाई भी करना है, तो ये 3 चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। अब ये 3 चीज़ें याद रखिए। सबसे पहली चीज़ क्या है? आपको स्किल सीखना पड़ेगा जो 1 लाख कमा के आपको दे। हमेशा याद रखिए, स्किल पर अगर आप फोकस करेंगे तो ये 1 लाख नहीं, 10 लाख नहीं, 1 करोड़ रुपए भी कमा के देना आपके लिए बहुत आसान बना देगा। इसके अलावा दूसरा सिंपल तरीका है, वैल्यू दो, पैसे अपने आप आएगा। भाई, सामने वाले को आप क्या दे रहे हैं जिसके बदले वो आपको पैसा दे, तो उसको आप वैल्यू दो, क्योंकि वैल्यू ही ऐसी चीज है जिसके बदले में आपको पैसा मिल सकता है। और तीसरी चीज है स्मार्ट सेविंग्स और इन्वेस्टिंग। तो ये 3 चीजें ऐसी हैं कि जिसको समझना बहुत जरूरी है। तो आइए यहां पर एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। अब देखिए, सवाल आपका सबसे पहले क्या होना चाहिए? आज की मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड किस स्किल की है और मैं कौन सी ऐसी स्किल पर फोकस करूं जिससे मेरी डिमांड मार्केट में बढ़ जाए। तो आज के जमाने में डिग्री से ज्यादा याद रखिए स्किल की वैल्यू है। अगर आपके पास हाई इनकम स्किल है, तो आप 1 लाख नहीं, 1 करोड़ रुपए महीने भी कमा सकते हैं। और अगर आपके पास बहुत सारी डिग्रीज हैं और आपके पास कोई स्किल सही मायनों में नहीं है, तो आज की मतलब डेट में उसकी कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं बची है। अगर आप जॉब कर रहे हैं और 1 लाख नहीं कमा रहे हैं, तो इसका सिर्फ एक रीजन है, आपके स्किल्स या तो आउटडेटेड हो चुके हैं या अभी आज की डेट में अब वो डिमांड में नहीं है। तो आज के टाइम पे जो सबसे ज्यादा डिमांड में है वो स्किल कौन से हैं, आपको उन पर फोकस करना पड़ेगा। अब किसी के लिए अगर वो सॉफ्टवेयर में है, तो आजकल मार्केट में एआई आ चुका है, एआई को समझना उसके लिए जरूरी हो सकता है। अगर कोई फ्रीलांसिंग में है, तो ग्राफिक डिजाइन किस तरीके से डेवलप हो रहा है, कॉपीराइटिंग किस तरीके से डेवलप हो रही है, उनको इन सब चीजों पर फोकस करना पड़ सकता है। अगर कोई सॉफ्टवेयर फील्ड में और अच्छे लेवल पे जाना चाहता है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अलग अलग फेजेस को ट्राई कर सकता है, उसमें किसी में स्पेशलिटी कर सकता है। इसके अलावा सेल्स एंड नेगोशिएशंस में देख सकता है कि किस तरीके से इसको और मैं अपनी कम्युनिकेशन को अच्छी करके या फिर अपने जो नेगोशिएशन स्किल्स है उसको डेवलप करके और अच्छी अच्छी डील्स में क्रैक कर सकता हूं। तो इन सभी चीजों पर जब वो फोकस करेगा, तो उसको समझ में एक्चुअली में आ जाएगा कि उसकी डिमांड बढ़ रही है। और जब वो अपनी डिमांड को बढ़ाएगा, तो पैसा अपने आप ही उसके पास आएगा। क्योंकि पैसे का एक सिंपल सा तरीका है कि आपके पास तभी आएगा जब आप उसको कोई ना कोई ऐसी वैल्यू देने की कोशिश करेंगे। अच्छा, वैल्यू की तरफ बढ़ने से पहले एक चीज बता दें कि आपको एक सिंपल चैलेंज लेना है। क्योंकि देखिए, अगर आपने ये वीडियो देखा, देख के आपने इस वीडियो को छोड़ दिया, तो कोई बेनिफिट नहीं है। आपको एक सिंपल
क्या करना है कि चैलेंज लेना है। अगले 3 महीने में एक ऐसी स्किल आपको सीखनी पड़ेगी जो आपको तकरीबन 10,000 रुपए पर प्रोजेक्ट कमा के दे। और अगर आपने ऐसे 10 प्रोजेक्ट भी मतलब अचीव कर लिए तो आसानी से आप 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि स्किल मैं कौन सी सीखूं। सिर्फ स्किल यूट्यूब पे यहाँ वहां देखकर नहीं सीखना, बल्कि ये भी देखना जरूरी है स्किल को सीखने से पहले कि उस स्किल की मार्केट में डिमांड है या नहीं है। बिना डिमांड के किसी स्किल को सीखकर आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। अच्छा, इसके अलावा दूसरा एक सबसे बड़ा जो रीजन है जिसकी वजह से लोगों के पास पैसा आ सकता है और पैसा कमा सकते हैं, वो है वैल्यू देना। पहले ही हमने बताया, सिंपल सा फंडा है, वैल्यू दो, पैसा अपने आप आएगा। यहां पर लोग गलत सवाल क्या पूछते हैं, मुझे पैसा कैसे मिलेगा। यहां पर सबसे मेन सवाल क्या होना चाहिए, मैं लोगों के लिए ऐसा क्या कर सकता हूं जो उनको वैल्यूएबल लगे। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको कंटेंट राइटिंग आती है तो आप बिजनेस आपको करने के लिए, या कोई बिजनेस वैसा है जो इंसान कर रहा है तो उसको कंटेंट की जरूरत होगी, वो आपको हायर कर सकता है। इसके अलावा अगर आपको क्या कहते हैं कि रियल एस्टेट में अच्छी खासी लीड्स जनरेट करनी आती हैं, तो जो बड़े बड़े प्रॉपर्टी वाले हैं वो आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि भाई हमारे लिए भी कुछ लीड लेकर आओ, तो वहां पर आप उनके साथ काम कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां पर बहुत बड़े लेवल पे हम वैल्यू देने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप छोटे छोटे लेवल पर भी थोड़े बहुत भी वैल्यू देना सीख जाएंगे तो वहां पर भी आपको पैसे मिलने लग जाएंगे। तो कोशिश ये करनी है कि आपको वैल्यू देने पर फोकस करना है, बजाय इसके कि मुझे क्या मिलेगा। कोशिश कीजिए कि मैं सामने वाले को क्या दे सकता हूं जो उसकी नीड है, और फिर वो आपको पैसा अपने आप ही देने को तैयार हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है, वैल्यू दो, पैसे कमाओ। अच्छा, इसके अलावा जो तीसरा तरीका है, क्योंकि आपने स्किल सीख ली, आपने वैल्यू दे दिया, आपके पास पैसे आ गए, लेकिन सिर्फ इसी से आप अपने पैसों को ज्यादा ग्रो नहीं कर सकते। हाँ, कमा सकते हैं, अच्छी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अपने पैसों को ग्रो नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा वेल्थ नहीं बना सकते। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्मार्टली सेव करना पड़ेगा और इन्वेस्ट करना पड़ेगा। स्मार्टली सेव और इन्वेस्ट करने के लिए हमने पहले भी चैनल पर वीडियोस बना रखी हैं, आप जाकर वो जरूर देखिएगा। लेकिन अभी ब्रीफ में बता देते हैं कि मान लीजिए आपकी 1 लाख रुपए की अर्निंग हो रही है, तो आपको उस 1 लाख रुपए में स्मार्टली डिसाइड करना पड़ेगा कि उस 1 लाख में मैं कितना पैसा अपनी नीड पे खर्च करूं, कितना पैसा मैं अपनी वांट पे खर्च करूं, और कितना पैसा मैं अपने जो सेविंग्स है और इन्वेस्टमेंट्स है उस पर डालूं। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, 50% नीड्स पे, 30% वांट्स पे, और कम से कम 20% आपकी स्मार्ट इन्वेस्टिंग या सेविंग्स पे। अच्छा, इसको हम बदल भी सकते हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी जरूरतें बहुत कम है, तो वो क्या करे कि नीड्स पे जो है 30% कर दे। अगर उसकी वांट वगैरह नहीं है कुछ खास, तो वांट को वो और कम कर दे, 20% कर दे, और बाकी की जो 50% बच रहा है उस पूरे के पूरे 50% को वो स्मार्ट इन्वेस्टिंग कर सकता है उसके साथ। वो इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि शुरू-शुरू में इन्वेस्टिंग करना बहुत ईज़ी होता है। जब कोई बैचलर है या उसके पास कोई ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ नहीं है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम है, तो वो वहाँ पर अपने इन्वेस्टमेंट वाले जो मतलब कैपेसिटी है उसको बढ़ा सकता है। क्योंकि बाद में जब उसकी फैमिलीज़ बढ़ जाएँगी या उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी ज़्यादा आ जाएँगी, तो वहाँ पर उसको क्या कहते हैं कि इस स्मार्ट इन्वेस्टिंग करना या फिर इन्वेस्टिंग वगैरह में थोड़े से पैसे डालना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो वहाँ पर उसके लिए वो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि पहले, अगर उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है आज की डेट में, तो पहले अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको थोड़ी-सी बढ़ा ले, और बाद में फिर धीरे-धीरे उसे चाहे तो वो कम भी कर सकता है। तो ये 3 ऐसे तरीके हैं जिसको फॉलो करके आप आसानी से 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। और 1 लाख रुपए छोड़िए, आप 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ जितना भी चाहें, आप जैसे-जैसे इनको आगे ग्रो करते चले जाएँगे, ये वैसे-वैसे आपको और भी ज़्यादा हेल्प करते चले जाएँगे फाइनेंशियल फ्रीडम लेने में। तो अगर आप गलत सवाल पूछ रहे हैं, तो गलत डायरेक्शन में जाएँगे, और जब गलत डायरेक्शन में जाएँगे तो सिंपल सी बात है कि आपको वहाँ पर कोई अच्छा फाइनेंशियल फ्रीडम का वाला रास्ता जितनी जल्दी नहीं मिलने वाला है। तो आज से अपने सवाल पर फोकस करिए और अपने सवाल बदल दीजिए, अपने आप आपके जवाब बदल जाएँगे। तो आपको एक छोटी-सी एक्सरसाइज़ करनी है। आपको छोटी-सी एक्सरसाइज़ ये करनी है कि कमेंट बॉक्स में आप एक गलत सवाल लिखिए जो पहले आप पूछ रहे थे, और एक सही सवाल जो आज से आप पूछना शुरू करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और हमारी आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को आसानी से पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।